हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल कोर्ट में देखा कि सीनियर सुनु के इतने सारे मार्शल मार्किंग को देख के उधर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और सीनियर सुनु फर्स्ट प्लेस में आ जाती है, जिसकी वजह से सीनियर पायोमिया सीनियर सुनु को इमोर्टल मशरूम प्राइज के रूप में देती है। तभी हमें आखिरी में देखा था कि शूफैंग अभी भी मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलिम के अंदर होता है, मगर शूफैंग और डेंग डेंग दोनों ही एक ही साथ ब्रेक थ्रू कर चुके होते हैं। और आज की इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है डेंग डेंग अपनी कल्टीवेशन बढ़ने की वजह से बहुत ही खुश होती है और वो कहने लग जाती है, अब मेरा कल्टीवेशन फर्स्ट रैंक ऑफ मार्शल रॉ रिलिम का है। और हंस के कहने लगती है, वो आदमी इतना भी सिंपल नहीं था। तभी शूफैंग डेंग डेंग को कहने लगता है, तुमने सही कहा, वो आदमी इतना भी सिंपल नहीं था, तुम तो मेरे स्पिरिट वॉल के अंदर रहती हो, तभी उसने तुम्हें डिटेक्ट कर लिया। मैं सोच रहा हूँ कि उसने क्या मेरे डेंटियन के अंदर जो डिवाइन लाइटनिंग है उसे क्या महसूस कर लिया होगा। तभी डेंग डेंग कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे डेंटियन के अंदर जो डिवाइन लाइटनिंग है वो बहुत ही स्पेशल है। तभी दिखाया जाता है शूफैंग डेंग डेंग को कहने लगता है, अब समय हो चुका है हमारे लौटने का। तभी हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो पहले हमें दूसरे एपिसोड में दिखाया गया था, वो शूफैंग और डेंग डेंग की तरफ भागने लग जाता है, जिसको देख के वो लोग थोड़ा डर भी जाते हैं। तभी दिखाया जाता है अचानक से शूफैंग के सिर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बर्ड उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लग जाता है, जिसको देख के शूफैंग कहने लग जाता है, ये शायद वो सारे मॉन्स्टर है जो इस जगह में सील है। तभी डेंग डेंग शूफैंग को कहने लगती है, शायद हम और लंबे समय तक इधर नहीं रह सकते। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफैंग पोर्टल की मदद से मार्शल पीक के टॉप में टेलीपोर्ट हो चुका होता है। तभी उधर सीनियर पायोमिया होती है जो शूफैंग को उधर देख के बहुत ही खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उधर सारो सीनियर और जानूंजी आ जाती है। तभी दिखाया जाता है शूफैंग को उधर देख के सीनियर सुनु शूफैंग को हक कर लेती है। तभी सीनियर यूजू कहने लगती है, जूनियर यू किंग तुम इतनी देर से क्यों आए, हम तुम्हारे बारे में बहुत ही वरीड थे। तभी दिखाया जाता है सीनियर जानूंजी कहने लगी, तुम्हें सीनियर सुनु को देख के नहीं लगता है वो तुम्हारे बारे में कितना वरीड थी। तभी शूफैंग सारे लोगों को उधर माफी मांगने लग जाता है, क्योंकि शूफैंग की वजह से वो लोग बहुत ही वरीड थे। तभी अचानक से सीनियर सिस्टर सुनु कहने लगती है, ये फैंग ने उधर तो एक्सप्लोजन तालिस्मान सेट किया था, मगर तुम उधर से कैसे बच गए। तभी शूफैंग उधर के सारे लोगों को बताने लग जाता है, मेरे चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी आके मुझे घेर लिया था और उसके बाद वो सारे तिलिस्मान भी अचानक से गायब हो चुके थे। तभी शूफैंग का ये बात सुन के सीनियर सुनु कहने लगती है, तुम्हारा लक तो बहुत ही मिस्टीरियस है। तभी शूफैंग हंस के कहने लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है। तभी सीनियर शूफैंग को कहने लग जाती है, जूनियर यू किंग एंट्रेंस ऑफ एक्सचेंज बहुत ही कम समय में ही क्लोज होने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी करो और ये मेरे पास फर्स्ट प्लेस आने का इनाम है। और ये कह के शूफैंग को देने लग जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफैंग को एंट्रेंस ऑफ एक्सचेंज में दिखाया जाता है, इधर शूफैंग अपने मार्शल मार्किंग को दिखाने लग जाता है और शूफैंग ने कुल 6000 मार्शल मार्किंग कलेक्ट किया होता है। तभी शूफैंग अचानक से मार्शल मार्किंग एक्सचेंज स्पेस में पहुंच जाता है, जिसको देख के शूफैंग कहने लग जाता है, मैं कहाँ आ चुका हूँ। तभी डेंग डेंग शूफैंग को कहने लगती है, ऐसा लगता है तुम्हारे पास एनफ मार्शल मार्किंग नहीं है जिसकी मदद से तुम हेवन ताबू स्किल को हासिल कर सको, मगर फिलहाल तुम्हें हेवन ताबू मार्शल स्किल की कोई जरूरत नहीं है। तभी दिखाया जाता है शूफैंग के सामने अर्टन ताबू मार्शल स्किल जिसका नाम फायरमैन स्लैश होता है वो अपीयर हो जाता है। तभी हमें उस स्किल को किसने बनाया होता है और उसके लिए कैसा कंडीशन होता है वो बताया जाता है और उधर बताया जाता है कि यूजर को कम से कम किंग लेवल का कल्टीवेटर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो यूजर मर भी सकता है और उसका सोल भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तभी शूफैंग ये सारे कंडीशन को देख के डेंग डेंग को कहने लगता है, रियली इसके लिए तो बहुत सारे हाई कंडीशन है। तभी डेंग डेंग हंस के कहने लगती है, ये सारा कंडीशन नॉर्मल लोगों के लिए है, मगर तुम्हारे बॉडी के अंदर डिवाइन लाइटनिंग है, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी दूसरे लोगों से बहुत ही अलग है और तुम मेरे पावर को भी झेल सकते हो, इसलिए मैं मेरे पावर तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर करूंगा। और बाकी रहा तुम्हारा फिजिकल पावर, वो इतना डिपेंड नहीं करता है कि तुम किंग लेवल के हो या नहीं हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी शूफैंग हैरानी से डेंग डेंग को कहने लगता है, ये क्या सच है, तुम क्या तुम्हारे पावर को मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकती हो। तभी डेंग डेंग शूफैंग को कहने लगती है, तुम क्या इसके बारे में सोचते हो, मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर मेरे पावर को ट्रांसफर कर सकती हूँ, मगर तुम्हारे फिजिकल बॉडी के वजह से तुम्हारा बैटल पावर कम हो जाता है। तभी शूफैंग उस जगह से बाहर आ जाता है। तभी जब सीनियर को पता चलता है शूफैंग ने 60,000 मार्किंग को हासिल किया है, इस बात को सुन के सीनियर बहुत ही खुश हो जाती है और शूफैंग को
वो फर्स्ट प्लेस आने वाला इनाम को देने लग जाती है। मगर शूफेंग उस प्राइज को लेने से मना कर देता है और सीनियर को ही रखने को कहता है। तभी सीनियर कहने लगती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं इस प्राइज को कैसे रख सकती हूँ, ये प्राइज तो तुम्हारा ही है, ये इमोर्टल मशरूम बहुत ही अच्छा है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और अगर तुम इसे कल्टीवेट करते हो तुम्हारा ही फायदा हो सकता है। ऐसा करके बहुत सारी चीजें बताने लग जाती है इस मशरूम के बारे में। और जब शूफेंग को पता चलता है इस मशरूम के अंदर बहुत सारा मार्शल पावर है, तभी शूफेंग सोचने लगता है कि सुरुई और सू में अगर इसे रिफाइन करेगी तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये सोच के वो उस प्राइज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर पायोमिया शूफेंग को कहने लगती है, देखने से लगता है यूकिंग तुमने बहुत सारे चीजों को हासिल किया है मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलम के अंदर, तुमने क्या उस मार्शल मार्किंग इमोर्टल लोटस को भी हासिल कर लिया है। तभी शूफेंग कहने लगता है हाँ, और ये कह के मार्शल मार्किंग इमोर्टल लोटस को सीनियर को दे देता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को मिस्ट्री पीक की एक जगह में बैठे हुए यान रुई के बारे में सोचते हुए दिखाया जाता है। तभी दिखाया जाता है उधर सीनियर क्यूसी आ जाती है, जिसको देख के शूफेंग कहने लग जाता है, सीनियर क्यूसी क्या यान रुई ठीक है। तभी सीनियर कहने लग जाती है, वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था, तब भी उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब उस लड़की यान रुई का हेल्थ बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ उसने उस डीमन का बहुत सारे पावर को भी हासिल किया है, मगर किसी रीजन की वजह से फिलहाल वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है। तभी शूफेंग कहने लगता है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो मुझे देखना चाहती है या नहीं। तभी सीनियर शूफेंग को कहने लगती है, अब तो फिलहाल मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलीज खत्म हो चुका है, अब तुम किधर जाने वाले हो शूफेंग। तभी सीनियर शूफेंग कहने लगता है, सीनियर क्या आपको लियांशियन के बारे में कुछ पता है। तभी सीनियर कहने लगती है, मैं क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के बहुत ही कम लोगों को जानती हूँ, इसलिए इसमें मदद करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मगर तुम 2 महीने बाद डिप्रेट रेविन जाके देख सकते हो। तुम्हारे मास्टर के अलावा बाकी जो 3 प्रोटेक्टर के डिसिपल होते वो एक साथ उधर ही गैदर होते, और क्योंकि तुम फू लियांशियन को ढूंढना चाहते हो इसलिए तुम्हें पहले डिप्रेट प्रवीण जाके उसके डिसिपल को ढूंढना चाहिए उधर। और शूफेंग तुम्हारा ये नाम यूकिंग ईस्टर्न सी रीजन के बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, इसलिए तुम्हें एक दूसरा नाम ढूंढना होगा। तभी शूफेंग सीनियर के ये सारे एडवाइस के लिए थैंक यू कहने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर शूफेंग के नजदीक आके कुछ कहने लग जाती है, जिसकी वजह से शूफेंग बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी अचानक से शूफेंग हंस के सीनियर को थैंक यू कहने लग जाता है। सीनियर ने शूफेंग को क्या कहा इसके बारे में हमें फिलहाल पता नहीं है, आगे जाके हमें पता चल जाएगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग और दोनों सीनियर को मिस्ट्री पीक के एग्जिट डोर में दिखाया जाता है, क्योंकि शूफेंग उधर से जाने वाला होता है। तभी शूफेंग सीनियर सुनु और सीनियर क्यूजू को कहने लग जाता है, यान रुई मेरी फ्रेंड है और फिलहाल वो लेडी पायनियर की डिसिपल भी बन चुकी है, इसलिए आप दोनों यान रुई का अच्छी तरीके से टेक केयर करना। तभी सीनियर सुनु कहने लग जाती है, जूनियर यूकिंग तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम दोनों उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। तभी हमें यान रुई को दिखाया जाता है, जो एक पेड़ के पीछे छुप के शूफेंग को उधर देख रही होती है और वो शूफेंग को थैंक यू भी कहने लग जाती है उधर से। तभी हमें नेक्स्ट सीन में एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे में दिखाया जाता है, जिधर शूफेंग मिस्ट्री पीक से टेलीपोर्ट होके इधर आ चुका होता है। तभी शूफेंग को उधर 3 ओल्ड सीनियर दिखते हैं जो शूफेंग का उधर इंतजार कर रहा होता है। तभी उनमें से एक सीनियर कहने लग जाते हैं, माय फ्रेंड यूकिंग तुमने तो हमें इधर बहुत ही समय तक अपना इंतजार करवाया है। तभी शूफेंग उन चारों सीनियर को कहने लग जाता है, सीनियर आप लोगों का मेरे से क्या काम है। तभी उनमें से एक सीनियर कहने लग जाता है, ताबू मार्शल स्किल जिसको तुमने 6000 मार्शल मार्किंग से एक्सचेंज किया है, क्यों नहीं हम उसे कल्टीवेट करने में तुम्हें मदद करते हैं। तभी एक दूसरा ओल्डमैन कहने लग जाता है, माय फ्रेंड यूकिंग तुम जल्दी से उस ताबू मार्शल स्किल को बाहर निकालो। तभी शूफेंग वो सारों ओल्डमैन को कहने लग जाता है, ये जगह तो मिस्ट्री पीक का टेरिटोरी है, तुम क्या लेडी पायोमिया से नहीं डरते हो, जो सारा कुछ तुम मेरे साथ करना चाहते हो उसके बावजूद। तभी उनमें से एक ओल्डमैन कहने लग जाता है, लेडी पायोमिया इस जगह से बहुत ही दूर रहती है, जब तक लेडी पायोमिया इधर आएगी तो हम तुमसे उस स्किल को हासिल ही कर लेंगे। तभी दिखाया जाता है उधर लेडी पायोमिया और लेडी सुनु आ जाती है। तभी लेडी पायोमिया कहने लगती है, मैं तो ऑलरेडी इधर आ चुकी हूँ। तभी लेडी पायोमिया को देख के वो सारे ओल्डमैन बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी दिखाया जाता है लेडी पायोमिया से डर के उनमें से 3 कहने लग जाते हैं, लेडी पायोमिया हम इधर कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ जूनियर यूकिंग के साथ मजाक ही कर रहे थे। तभी दिखाया जाता है लेडी पायोमिया एक ही झटके में उन तीनों को उधर ही मार डालती है। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लग जाती है, शूफेंग तुम जल्दी से इन तीनों के सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करो, क्योंकि ये पीक ऑफ मार्शल लॉर्ड रिलियम के बंदे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही फायदा हो सकता है। मगर
मगर जब डेंगडेन दोबारा से उन तीनों के डेड बॉडी की तरफ देखती है वो बहुत ही हैरान हो चुकी है, क्योंकि लेडी पायोमिया ने उन तीनों के कंप्लीट बॉडी को ही एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसको देख के डेंगडेन कहने लगती है ये तो फेरी नहीं है, ये तो एक डीमन है। तभी जब लेडी पायोमिया बाकी बचे हुए उस ओल्ड मैन की तरफ जाती है, तभी वो ओल्ड मैन लेडी पायोमिया को कहने लगती है लेडी पायोमिया मुझे माफ कर दो। तभी लेडी पायोमिया उस ओल्ड मैन को कहने लग जाती है मैं क्या तुम्हें माफ कर दूं, अगर तुम दोबारा से मेरे मार्शल पीक में आके इस तरीके से कुछ करने की भी हिम्मत करते हो मैं तुम्हारे कंप्लीट शेक को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी लेडी पायोमिया को वो ओल्ड मैन थैंक यू कहने लग जाता है उसको माफ करने के लिए। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूंची उधर आ जाती है और कहने लगती है लेडी पायोमिया ने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर मैं तुम्हें इधर माफ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुमने यूकिंग के ऊपर अटैक किया है। और ये कह के सीनियर उस ओल्ड मैन के सारे हाथ और पैर काट देता है, मगर उसे जान से नहीं मारता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन सीनियर के सामने झुक जाता है और उसे उन्हें थैंक यू कहने लग जाता है अपनी जिंदगी को बख्श देने के लिए। तभी सीनियर क्यूजी उस आदमी के सारे ट्रेजर शूफेंग को दे देता है और शूफेंग भी एक्सेप्ट कर लेता है। तभी दिखाया जाता है लेडी पायोनिया भी उन तीनों ओल्ड मैन के सारे ट्रेजर को शूफेंग को दे देती है। तभी साथ ही में सीनियर पायोमिया शूफेंग को एक मिस्ट्री बैज भी दे देता है, जिसको देख के शूफेंग बहुत ही खुश हो जाता है। तभी लेडी पायोमिया शूफेंग को कहने लगती है मैंने सुना है तुम्हें बहुत ही काम है, अगर तुम दोबारा से हमारे इधर आते हो हम तुम्हें जरूर वेलकम करेंगे। तभी शूफेंग दोनों सीनियर से विदा लेता है और उधर से चला आता है। तभी हमें दिखाया जाता है लेडी पायोमिया सीनियर खुशी से कहने लगती है तुम फिलहाल मुझे क्यों ब्लेम नहीं कर रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बर्निंग हेवन सॉर्सरर के साथ रोड ऑफ ट्रायल में जाने से मना कर दिया था। तभी सीनियर कहने लग जाती है अगर आप मुझे नहीं रोकती तो शायद मैं फिलहाल मर ही चुकी होती।